हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 9th यूनिट देखेंगे जो कि है जेनेटिक्स, जिसमें अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स दोनों देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एटसेट्रा। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप जेनेटिक्स से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स देखेंगे, जिसमें मेंडल के लॉ और उसके क्रॉस देखेंगे। तो हु इज मेंडल? ग्रिगर जॉर्ज मेंडल। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वॉज बोर्न इन 1882 एंड डाइड इन 1884। जनरल इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें तो इन्होंने 7 साल तक गार्डन पी पाइसम सेटाइम पर काम किया था, और उसी वर्क के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए थे एंड डिफरेंट क्रॉसेस किए थे। मेनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देखा। देन डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर, पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, उसको उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे इन्होंने अलग अलग लॉज दिए। He observed 7 key characteristics, analyzed thousands of offspring over multiple generations to discover fundamental rules of inheritance. कि 7 की कैरेक्टर्स, 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन्होंने प्लांट में देखे, उनको एनालाइज किया 1000 ऑफ जनरेशन में, और फंडामेंटल रूल दिए इनहेरिटेंस के। तो इनके जो मेन 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट दोनों लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे अप्लाई होते हैं, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मोनो मीन सिंगल एंड हाइब्रिड। सिंगल हाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। उन्होंने पी प्लांट में ए फ्लावर कलर, पर्पल फ्लावर कलर इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर, तो F1 जनरेशन में उनको सारे पर्पल फ्लावर मिले। देन उन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, तो उनको अलग अलग रेशियोज में कलर मिले। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो कलर या फिर जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, एंड उस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि गैमेट भले ही मिक्स्ड फ्रॉम में प्रेजेंट हो, हाइब्रिड फ्रॉम में प्रेजेंट हो F1 जनरेशन में, बट दे ऑलवेज सेपरेट इन प्योर फॉर्म। लाइक इफ डोमिनेंट पर्पल एंड व्हाइट कलर गैमेट्स और कैरेक्टर एलील आर प्रेजेंट टुगेदर, कि अगर पर्पल कलर और व्हाइट कलर के एलील है वो साथ में भी प्रेजेंट है, स्टिल जो कलर शो होगा वो डोमिनेंट होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। बट जब वो दोनों एलील सेपरेट होंगे तो वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में सेपरेट होंगे। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। इन लॉज के क्रॉसेस के अलग अलग रेशियोज भी हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कैरेक्टर देखे, लाइक सीड लिया, राउंड एंड रिंकल्ड सीड एंड येलो एंड ग्रीन सीड, उनको क्रॉस कराया F1 जनरेशन देन F2 जनरेशन, तो उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। 16 प्रोजेनीज वर फॉर्म्ड। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशियोज। फिनोटिपिक रेशियोज जो अपन को आंख से दिखते हैं कि अपन ने 2 किसी प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया है, तो जो फाइनल ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनको अपन विजिबली देख सकते हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ में टॉल कौन से ड्वार्फ कौन से, तो वो फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो मतलब उनके अंदर जो जीनोटाइप का कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट एट वन लोकस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एट अनदर। मतलब 2 कैरेक्टर हैं तो 2 अलग अलग जीन इनको कंट्रोल करेगा, तो उन दोनों जीन पे ये जो कैरेक्टर है ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, दे नेवर गेट मिक्स्ड। डोमिनेंट कैरेक्टर तो येलो राउंड है एंड जैसे से कैरेक्टर है ग्रीन रिंकल्ड, बट अपन को अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं जहां पे येलो रिंकल्ड और रिंकल्ड ग्रीन कॉम्बिनेशन मिलते हैं, बिकॉज इनमें जो जीन के कैरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। If we see the ratios of monohybrid dihybrid crosses which are often asked, तो monohybrid cross में phenotypic ratio 3:1,
डाइहाइब्रिड में उसी का स्क्वायर हो जाता है 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड में 1:2:1। जो जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसका स्क्वायर हो जाता है 1:2:1 का, विच इज 12:24, 12:12:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड ये उनकी जो लिमिटेशंस है वो हैं। फिनोटिपिक रेशियो इनमें चेंज हो जाता है, जीनोटिपिक रेशियो सेम रहता है। तो इनमें फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में सेम रहते हैं 1:2:1। नाउ वी विल सी genetic disorders in man. So there are some genetic disorders and their consequences. ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, अगर 21 क्रोमोसोम का साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और प्रेजेंट हो, मतलब देयर इज 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 क्रोमोसोम ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स, एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। बट अगर एक कॉपी एक्स्ट्रा बढ़ जाए किसी क्रोमोसोम की तो वो एबनॉर्मेलिटी शो करता है। तो अगर 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट है तो जिसको ट्राइसोमी बोलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम होता है, जिसके सिंपल सिम्टम्स हैं फ्लैट फेशियल फीचर्स फ्लैट हो जाते हैं, शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी रहती है। डायग्नोसिस कैरोटाइप एमिनोसेंटेसिस, इस मेथड से इसका डायग्नोसिस होता है। देन इसी में सेम एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, अगर 18 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट है तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम है कि अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल प्रेजेंट है, मतलब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट अगर एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए या फिर किसी म्यूटेशन की वजह से खत्म हो जाए तो सिंगल क्रोमोसोम रहता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोसोमी। मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिसके सिम्टम्स है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाना, ऑर्गन डिफेक्ट्स, फेशियल मॉल फंक्शंस, ये टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। किस वजह से होता है? तो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट, other also some diseases like cystic fibrosis, malfunction of CFTR affecting mucous gland, Duchenne's muscular dystrophy, हंटिंगटन डिसीज, ये भी जो जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशंस होती है उनकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि इनहेरिटेबल भी हो सकते हैं और नॉन इनहेरिटेबल भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन कि ये ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है। So these were all genetic disorders in man. Now, molecular basis of heredity देखें कि ये जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो now we will study genome organization. तो सबसे पहले सेल होता है, उसका सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, जब वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा, और जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है तो क्रोमेटिन ही कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन जाता है। नाउ हाउ दिस इज कंडेंस्ड, तो अगर अपन सेल प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन नॉन डिवाइडिंग सेल इनमें देखें तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं। इसमें मेनली डीएनए जो होता है वो लेटर लाइक अपीयरेंस में एक बैकबोन बनाता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनके चारों तरफ रैप हो जाता है, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम। फिर यही न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट होते हैं जो मिलकर बनाते हैं सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेसिकली क्रोमोसोम इज डीएनए विच इज wrapped अराउंड न्यूक्लियस एंड ए कोइल्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कि डीएनए है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, हिस्टोन के चारों तरफ रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। फिर वही न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होकर एक सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर आगे और कोइल्ड होकर क्रोमोसोम बनाती है। एंड ईच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। दिस वाज
the genome organization. Now chromosome, DNA और RNA का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. मतलब इनमें राइबोज शुगर में DNA में जो सेकंड पोजीशन होती है उस पे OH एब्सेंट होता है. डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट होती है DNA में, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है RNA में. अब नाउ नाइट्रोजीनियस बेस, तो DNA में ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एंड RNA में AUGC, मतलब T की जगह A आ जाता है. तो यूरेसिल कौन से जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है? RNA में, एंड थाइमिन प्रेजेंट होता है DNA में. स्ट्रक्चर देखें तो DNA का डबल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड इनटू डबल हेलिक्स, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. लोकेशन मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है DNA, जबकि RNA न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है. फंक्शन क्या होता है? तो DNA का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इनहेरिटेंस एंड सेल एक्टिविटीज, जबकि RNA का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस. टाइप, तो वन मेन टाइप है B, बाकी A, B, C, D एंड Z टाइप ऑफ DNA प्रेजेंट होता है. RNA इज मेनली 3 टाइप है: mRNA, tRNA, rRNA. मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA. स्टेबिलिटी, तो DNA इज मोर स्टेबल, RNA इज लेस स्टेबल. दैट्स व्हाई DNA इज जेनेटिक मटेरियल जबकि RNA इज प्रोटीन सिंथेटिक मटेरियल. लेंथ, DNA इज वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, RNA इज शॉर्टर देन DNA. रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोवाइड जेनेटिक कोड. जो प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड होता है वो DNA में प्रेजेंट होता है, जबकि RNA है जो जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट करता है. नाउ वी विल सी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. तो फीमेल डिप्लॉइड सेल होती है, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और बाकी ऑटोसोम होते हैं. एंड मेल डिप्लॉइड जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में. जो 44 क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में, दैट आर ऑटोसोम्स. 1 पेयर इज डिफरेंट विच आर सेक्स क्रोमोसोम. फीमेल में XX प्रेजेंट होता है, मेल में XY प्रेजेंट होता है. 22 पेयर एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल एंड 22 पेयर एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल. नाउ हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, फीमेल में egg, मेल में sperm, and when they cross over X and Y, the chances of occurrence of male or female is always 50%, and this sex is determined by X chromosome. If X chromosome fuse with both the X's of female, then XY gametes are XY zygote is formed, which leads to formation of a boy. And if X chromosome of male fuses with X gamete of female, then it forms XX, which is girl. So sex is always determined by presence of Y chromosome. If Y chromosome is present, it is a male. If X chromosome is present, it is a female. And probability is always 50%. So this was all about sex determination in human, structure of DNA and RNA, genome organization, genetic disorders in man, Mendelian genetics and molecular basis of heredity. Thank you for watching.